हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडोलॉगस में। आज का टॉपिक रहेगा अवार्ड्स एंड देयर फील्ड। तो इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और आप सबकी डिमांड भी थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए ये टॉपिक मैंने कवर किया है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिटरेचर। तो लिटरेचर में दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। और बात करें अगर स्टार्टिंग की, तो इसको स्टार्ट किया गया था 1965 में और फर्स्ट अवार्ड दिया गया था जीएस ग्रुप को मलयालम लैंग्वेज के लिए। 56 की बात करते हैं तो 2021 के लिए जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये नीलमणि फुकन को दिया गया है। आसामी पोएट है ये। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मौजा को दिया गया है और इनका संबंध है कोंकणी लैंग्वेज से। तो कोंकणी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? तो गोवा में बोली जाती है कोंकणी लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो ये भी लिटरेचर का प्राइज है, तो लिटरेचर में दिया जाता है। तो व्यास सम्मान की शुरुआत होती है 1991 में, तो 1991 में इसे स्टार्ट किया जाता है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और फर्स्ट व्यास सम्मान की बात करें तो 1991 में रामविलास शर्मा को अवार्ड दिया गया था और इनका जो नोवेल था वो था इंडियाज इनिसेंट लैंग्वेज फैमिली एंड हिंदी। तो इसके लिए दिया गया था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए यह अवार्ड दिया गया था रामविलास शर्मा को। तीसरा व्यास सम्मान की बात करें तो 2021 में अवार्ड दिया गया है, लेकिन यह अवार्ड था 2020 का। तो 21 में अवार्ड दिया गया था प्रोफेसर शरद पगारे जी को। उनका जो नोवेल था या फिर जो उनका नोवेल था वो था समागी ऑफ पाटलिपुत्रा या फिर पाटलिपुत्र की समागी या फिर समागी ऑफ पाटलिपुत्रा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये भी लिटरेचर में दिया जाता है। तो लिटरेचर में ये अवार्ड दिया जाता है और ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? तो सरस्वती सम्मान, पहला जो सरस्वती सम्मान है वो 1991 में श्री हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। 2021 की बात करें तो राम दरत मिश्र को अवार्ड दिया गया है और उनकी जो पोएट्री है वो है मैं तो यहाँ हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज इसे कहा जाता है एबेल अवार्ड को, और ये दिया जाता है मैथमेटिक्स के लिए। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 23 अगस्त 2001 में। तो 23 अगस्त 2001 में जो नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं नील्स हेनरिक एबेल, तो नील्स हेनरिक एबेल जो नॉर्वे के हैं, जो फेमस मैथमेटिशियन है नॉर्वे के, उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है। उनके सम्मान में ही ये अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी। तो 2001 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया था। तो पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 2003 में जीन्स पियरे सेरे को। तो जीन्स पियरे सेरे को ये अवार्ड दिया गया था, ये आपको याद रखना है। 2022 की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है डेनिस सुलेविन को, और डेनिस सुलेविन को अवार्ड दिया गया है टोपोलॉजी के लिए। तो टोपोलॉजी के लिए अवार्ड दिया गया है। और जो एबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड। और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है ये। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी 1917 में। अगर इंडिया की हम बात करें तो 2022 में ये इंडिया में किसे मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को अवार्ड दिया गया है, अदनान अबीदी को अवार्ड दिया गया है, सना इरशाद मट्टो को दिया गया है एंड अमित दवे को अवार्ड दिया गया है। तो ये चार पत्रकारिता से संबंधित हैं। और दानिश सिद्दीकी जी की अगर हम बात करें तो इनको ये अवार्ड अभी मरणोपरांत दिया गया है। और दानिश सिद्दीकी 2 बार ये अवार्ड पाने वाले व्यक्ति हैं भारत के। तो 2018 में भी ये अवार्ड इन्हें दिया गया था और 2022 में भी अवार्ड दिया गया है। तो पुलित्जर अवार्ड फॉर फीचर फोटोग्राफी फॉर देयर कवरेज इन दी कोविड-19 क्राइसिस ऑफ इंडिया। तो इनको किसके लिए दिया गया है अवार्ड अभी ये? तो फीचर फोटोग्राफी के लिए अवार्ड दिया गया है। तो भारत में कोविड-19 के संकट में जो फीचर फोटोग्राफी की थी इनने, तो उसी के लिए अवार्ड जीता है इनने 2022 का पुलित्जर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामानुजम अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामानुजम अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का अवार्ड है ये रामानुजम अवार्ड, और इसको स्टार्ट किया गया था 2005 में। तो रामानुजम प्राइज़ जो रामानुजम है, तो जो रामानुजम है भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम, उन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था जो मार्सेलो वियना है। तो मार्सेलो वियना ब्राज़ील के हैं ये, इन्हें अवार्ड दिया गया था 2005 में। और 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में अवार्ड दिया गया है नीना गुप्ता को, जो इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिट्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रिट्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्किटेक्चर में। तो आर्किटेक्चर में दिया जाता है, और इस नोवेल को स्टार्ट किया गया था, ये प्रिट्जर अवार्ड ये 1979 में स्टार्ट किया गया था, और अभी 2022 में ये अवार्ड दिया गया है फ्रांसिस कैरे को, और ये फर्स्ट अफ्रीकन है। तो फर्स्ट अफ्रीकन है जिन्हें प्रिट्जर अवार्ड दिया गया है, फ्रांसिस कैरे 2022 के लिए। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के जो बालकृष्ण दोषी हैं, इनको फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था। तो फर्स्ट इंडियन है ये जिनने रिसीव किया था प्रिट्जर अवार्ड 2018 में। बालकृष्ण दोषी आपको याद रखना है, आर्किटेक्चर से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, म्यूजिक। तो म्यूजिक में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, और इसे स्टार्ट किया गया था 1959 में। 64 की बात करें तो 64 जो ग्रैमी अवार्ड है 2022 का, वो बेस्ट जो एल्बम ऑफ द ईयर है उसके लिए दिया गया है। तो एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी है? VR। तो VR एल्बम है, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। ये आपको याद रखना है, जो जॉन बैरिस्टन है। तो जॉन बैरिस्टन की जो एल्बम है VR, उसको ये अवार्ड दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साहित्य अकादमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसका भी संबंध होगा ऑप्शन ए, लिटरेचर से। तो साहित्य से संबंधित है ये, और ये स्टार्ट किया गया था 1955 में। तो 1955 में ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को, और इनकी जो पोयम थी वो थी हिम तरंगिणी। साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 की बात करें तो ये दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी लैंग्वेज के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया है नमिता गोखले को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये दिया जाता है ऑप्शन ए, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जाना जाता था, और ये सबसे बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स का भारत में, ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो बेस्ट प्लेयर थे हॉकी के, जो मेजर ध्यानचंद बेस्ट प्लेयर हॉकी के थे, उन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। और जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1991-92 में, तो ये दिया गया था ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद जो ग्रैंड मास्टर हैं, चेस से इनका संबंध है, ग्रैंड मास्टर हैं, तो पहला अवार्ड इन्हें ही ये अवार्ड दिया गया था। 2021 की अगर हम बात करें तो 12 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इट इज़ अ वर्ल्ड हाईएस्ट प्राइज द फील्ड ऑफ पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991 में। तो 1901 तो 1901 में इसकी स्टार्टिंग होती है नोबेल प्राइज़ की। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पीस में दिया जाता है, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो इन क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है। और इकोनॉमिक्स का आपको याद रखना है 1969 में इसे स्टार्ट किया गया था। और किसके याद में अवार्ड दिया जाता है? दो स्वीडिश साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड नोबेल की याद में अवार्ड दिया जाता है, और 1901 में इसे स्टार्ट किया गया था। तो नोबेल प्राइज़ किस में नहीं दिया जाता? मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। तो इनके जो क्षेत्र हैं ये आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है ऑप्शन ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड है इसको स्टार्ट किया गया था 1958 में। द अवार्ड इज गिवन बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और कितने क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है? तो 7। तो 7 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7 एरियाज़ हैं उसमें अवार्ड दिया जाता है, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है एंड इन्वायरमेंटल साइंस है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मेडिसिन है एंड फिजिक्स है। तो इन क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है स्पोर्ट्स या फिर गेम्स में अवार्ड दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड की जो स्टार्ट किया गया था ये किया गया था 1961 में और फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था कृष्णदास जी को 1981 में, जिनका संबंध है तीरंदाजी से। तो तीरंदाजी या फिर आर्चरी से इनका संबंध है, आर्चरी गेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड द ऑस्कर अवार्ड इज गिवन? तो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है ऑप्शन बी फिल्म एंड सिनेमा में। ऑस्कर अवार्ड की हम अगर बात करते हैं तो ऑस्कर अवार्ड इसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम इसे स्टार्ट किया गया था 1929 में। द फर्स्ट ऑस्कर विनर थे भानु अथैया भारत की तरफ से। तो भारत का जो पहले भारतीय थे वो थी भानु अथैया, जिन्हें गांधी जो फिल्म है उसमें दिया गया था। 1983 की ये फिल्म थी और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। भानु अथैया आपको याद रखना है। और बात करें अगर 94 ऑस्कर अवार्ड की तो 2022 में तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया है कोडा फिल्म को। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया है विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जेसिका चेस्टेन को। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 के जो अवार्ड्स हैं तो पूछे जा सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है तो ये भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बॉलरॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बॉलरॉक जो पुरस्कार है ये दिया जाता है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर में। तो बॉलरॉक जो प्राइज़ है इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी आई थिंक 1917 में। तो 1972 में इसे स्टार्ट किया गया था और ये जो बॉलरॉक अवार्ड है ये किस में दिया जाता है? तो एग्रीकल्चर में ये अवार्ड दिया जाता है। जो डॉक्टर बॉरलॉग हैं, डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग, तो उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है, जो अमेरिका के थे। तो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। तो फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड इन्हें जाना जाता है द डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग को। और किस फील्ड में दिया जाता है? मैंने आपको बता दिया है, एग्रीकल्चर में ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत रत्न अवार्ड किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो स्पोर्ट्स है, पब्लिक सर्विस है, लिटरेचर है एंड मैथमेटिक्स है। तो इसका राइट आंसर भी रहेगा ऑप्शन डी मैथमेटिक्स। भारत रत्न अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारत रत्न अवार्ड इसको किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो भारत रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। द अवार्ड इज गिवन फॉर नेशनल सर्विस। दीज सर्विस इंक्लूड आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस एंड स्पोर्ट्स। तो इन क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2 जनवरी 1954 में। तो किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे वो थे, जो प्रेसिडेंट थे वो थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। अगर फर्स्ट अवार्ड की हम बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड की, तो फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड ये मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी वी रमन को एंड सी राजगोपालाचारी को। तो 1954 में अवार्ड दिया गया था। अगर फर्स्ट पोस्ट्यूमस की बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था ये अवार्ड 1966 में। फर्स्ट वुमेन की अगर बात करते हैं तो भारत की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था ये थी इंदिरा गांधी। 1971 में इन्हें अवार्ड दिया गया था। फर्स्ट भारत रत्न पाने वाली म्यूजिशियन की अगर हम बात करते हैं फीमेल म्यूजिशियन की तो MS सुब्बुलक्ष्मी है, इनको 1998 में ये अवार्ड दिया गया है। एंड सेकंड फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो लता मंगेशकर जी हैं, इन्हें 2001 में अवार्ड दिया गया है। तो MS सुब्बुलक्ष्मी इनका जो संबंध है वो है तमिलनाडु मदुरई से। तो तमिलनाडु मदुरई इसको आप राइट कर लीजिएगा। और लता मंगेशकर जी का संबंध है मध्य प्रदेश से। 2019 की बात करते हैं तो प्रणब मुखर्जी को
नानाजी देशमुख जी को एंड भूपेन हजारिका जी को ये अवार्ड दिया गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया जाता है ये दिया जाता है फिल्म एंड सिनेमा में। तो फिल्म एंड सिनेमा में अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था। तो अवार्ड स्टार्ट होता है 1969 में और फर्स्ट एक्ट्रेस जो थी, भारत की जो पहली एक्ट्रेस थी, उनको ये अवार्ड दिया गया था देविका रानी। तो देविका रानी को जो 17 नेशनल फिल्म अवार्ड है उसकी सेरेमनी में अवार्ड दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, देविका रानी फर्स्ट एक्ट्रेस थी। बात करें अगर 67 नेशनल अवार्ड की, तो 67 नेशनल अवार्ड सेरेमनी की 2019 में अवार्ड किसे दिया गया था? तो रजनीकांत जी को दिया गया है 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लिटरेचर। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं द इंटरनेशनल बुकर प्राइज वॉज एस्टैब्लिश्ड 2005। तो 2005 में से स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज को और ये 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। तो 2 ईयर में एक बार दिया जाने वाला ये अवार्ड है और इसे किसके द्वारा दिया जाता है? तो 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था ये अवार्ड और इसमें यह शर्त थी कि जो विजेता है वो या फिर यूनाइटेड किंगडम के होंगे। तो यूके के नागरिक होना इसमें ज़रूरी था। तो यूनाइटेड सिटीज़न ऑफ द यूनाइटेड किंगडम होना ज़रूरी था, उसे ये अवार्ड दिया जाता था। लेकिन 2015 के बाद इसमें जो शर्त थी वो हटा दी गई थी। तो कंडीशन रिमूव कर दी गई थी। इसमें जो कंडीशन थी कि जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ का होना ज़रूरी नहीं है, भारत का वर्ल्ड में कहीं भी जो राइटर है वो हो सकते हैं। तो इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो राइटर या फिर लिटरेचर साहित्य में अवार्ड दिया जाता है। तो फर्स्ट अवार्ड किसे दिया गया था? 2005 में ये दिया गया था इस्माइल कादरी को। तो इस्माइल कादरी को 2005 में अवार्ड दिया गया था। 2022 की अगर बात करते हैं तो हिंदी के लिए दिया गया था गीतांजलि श्री को। तो गीतांजलि श्री आपको याद रखना है, ये भारत की हैं अभी। तो इन्हें हाल ही में अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है 2022 में। और इनका जो नोवेल है वो है टॉम ऑफ सेंट, रेत की समाधि जिसे कहा जाता है। और इसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था वो किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो डेजी रॉकवेल ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं द बुकर प्राइज स्टार्टेड इन 1969। तो बुकर प्राइज कब स्टार्ट हुए थे? ये 1969 में इनकी शुरुआत हुई थी। और बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दुनिया में एक प्रमुख साहित्य पुरस्कार है। तो लिटरेचर का साहित्य या फिर लिटरेचर का जो अवार्ड है वो है बुकर प्राइज, उसका फेमस। और इसका जो क्षेत्र है तो ये किस में दिया जाता है? ये अंग्रेजी के लिखे गए और यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित। तो ये अवार्ड किसे दिया जाएगा? ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये अवार्ड किसे दिया जाएगा? यूके या फिर आयरलैंड में, या फिर जो नोवेल है वो वहाँ पे प्रकाशित होने चाहिए, यूके, यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में वो प्रकाशित होने चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए होने चाहिए, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो प्रति वर्ष ये अवार्ड दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं 2021 की। तो 2021 में ये अवार्ड दिया गया था डैमन गैलगेट को। तो डैमन गैलगेट को अवार्ड दिया गया था द प्रॉमिस के लिए। 2021 का आपको याद रखना है। द बुकर प्राइज ऑफ 2021 ये दिया गया था डैमन गैलगेट को द प्रॉमिस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, रेमन मैग्सेस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? रेमन मैग्सेस अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये दिया जाता है ऑप्शन ए, जर्नलिज्म। तो इसके काफ़ी क्षेत्र हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। द रेमन मैग्सेस अवार्ड इज इंस्टीट्यूट बाय ईयर 9। तो इसके कब दिया जाता है? तो 1957 है, उससे स्टार्ट किया गया था। कंसीडर द एशिया हाईएस्ट हॉनर। तो हाईएस्ट हॉनर है ये एशिया का, और एशिया का नोबेल प्राइज भी इसे कहा जाता है। और इसका जो नाम है वो रखा गया था, जो रेमन मैग्सेसे हैं ये 3rd प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के। तो फिलीपींस के जो 3रे प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है रेमन मैग्सेसे के नाम से। और ये अवार्ड दिया गया था तो 2009 में ये अवार्ड 5 कैटेगरी में दिया जाता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिकेशन लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स,
पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इन क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है। विनोबा भावे जी की बात करें तो विनोबा भावे जी को ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें अवार्ड दिया गया था। तो विनोबा भावे जी को ये अवार्ड दिया गया था 1958 में। रवीश कुमार जी की बात करें तो ये भी जर्नलिस्ट हैं, द टाइम के लिए इन अवार्ड दिया गया था 2009 में। और ये एनडीटीवी में द टाइम है उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है रवीश कुमार जी को। तो इनका जो फील्ड है वो है जर्नलिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी आपको याद रखने फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो परमवीर चक्र ये दिया जाता है डिफेंस में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, सेना में अवार्ड दिया जाता है। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट मिलिट्री एंड गैलेंट्री अवार्ड रिसीव द आर्मी। तो आर्मी को अवार्ड दिया जाता है। और फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था मेजर सोमनाथ को। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को ये अवार्ड दिया गया था पोस्ट्यूमसली। तो मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था इन्हें 26 जनवरी 1950 को। तो परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। अदर गैलेंट्री अवार्ड की अगर हम बात करें तो महावीर चक्र है, वीर चक्र है, विशिष्ट सेवा मेडल है, अशोक चक्र है एंड जीवन रक्षा मेडल। तो ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, गैलेंट्री अवार्ड है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड दी एबल प्राइज गिवन? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।